एक तस्वीर जिसे मैंने सिर्फ पेंसिल और अपनी कला के दम पे नहीं बल्कि 400 दिन लगा करके कंप्लीट किया है। लेकिन क्या आप मानोगे कि यह ड्राइंग एक महीने में कंप्लीट हो सकती थी? हाँ, मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था कि मैं इसे एक महीने में कंप्लीट कर लूँगा। बट फिर आई जिंदगी, फेस्टिवल, घूमना फिरना, पार्टीज और मेरा फेवरेट कल कर लूँगा। और इसी सोच ने एक महीने का काम एक साल का बना दिया, बल्कि उससे अधिक ही लग गया। बट इस एक साल के समय में बहुत कुछ सीखने को मिला। तो चलिए देखते हैं ये एक महीने में कंप्लीट होने वाली आर्ट वर्क एक साल कैसे लग गया और ये कैसा बना है। सो लेट स्टार्ट। 2024 के अप्रैल महीने में ही मैंने इस आर्ट वर्क को स्टार्ट किया। लगभग 21 या 22 तारीख होगा, शायद वो दिन खास हो जिसके कारण उसी दिन यह आर्ट वर्क स्टार्ट हुआ। मेरा मन था कि महादेव जी का ऐसा रूप ड्रॉ किया जाए जिसमें कि सिर्फ इनका लापरवाह वाला रूप ना हो और ना ही कोई नशा करते हुए हो। क्योंकि आजकल के समय में लोग जिस तरह की फोटो लगाते हैं देवी देवताओं की, देख करके कभी कभी महसूस होता है कि ये असल देवी देवता तो नहीं हो सकते हैं। ये आजकल के जो इंसानों की भावनाएं हैं उसके अकॉर्डिंग बने हुए रूप हो सकते हैं। जो अपने देव को जिस रूप में पसंद करता है वो उसे उस रूप में बना देता है। तो हो सकता है कि मैं उस रूप में पसंद ना कर पाता हूँ। आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि उस रूप से ज्यादा प्यारा भगवान का एक शांत रूप भी हो सकता है। सो मैंने एक शांत सा फोटो, जो अधिकतर शिव जी का रूप होता है जिसमें शिव जी समाधि लिए होते हैं, तो मैंने इसी टाइप का यह इमेज चूज किया और शिव जी की भव्यता को बैकग्राउंड में जो मैंने ड्रॉ किया उसके माध्यम से मैंने रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया है। और मैंने कोशिश किया है कि महादेव का ऐसा रूप प्रस्तुत करूं जो सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि मन को भा जाए और तस्वीर दिल से महसूस हो। और जब मैंने आर्टवर्क स्टार्ट किया था उस वक्त पेपर तो खाली था, परंतु मन में भक्ति और श्रद्धा बनी हुई थी। जैसे जैसे मैं ड्राइंग को बनाते जा रहा था वैसे वैसे मन शांति और भोले की कृपा से खुशियों से भरा हुआ होता रहता था। और जब भी मैं आर्टवर्क को बनाने बैठता था तो मन शांति से भर जाता था। और महादेव की कृपा से स्केच तो कंप्लीट हो गया था, परंतु जिंदगी सीधी नहीं चलती है और इसी कारण जितना जल्दी मैं आर्टवर्क का स्केच बना पाया उतना आसानी से यह आर्टवर्क कंप्लीट नहीं हुआ। और शुरुआत में मुझे नहीं पता था कि इस आर्टवर्क को कंप्लीट करने में मुझे एक साल लग जाएंगे, और शायद पता होता तो मैं जल्दी बना देता, परंतु भविष्य किसने देखा है। और मुझे लगा था कि एक महीने में मैं इसे आराम से कंप्लीट कर लूंगा, पर यही आराम का जो पैटर्न शुरू हुआ। एक दिन ड्राइंग, 2 दिन ब्रेक, कभी कभी पहले ये काम कर लेते हैं फिर इसको फिर ड्राइंग करेंगे। इसी चक्कर में 2 दिन की जगह पर 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते निकल गए, महीने निकल गए और पता भी नहीं चला कि कब एक साल होने को आया। और यह आर्टवर्क तभी भी कंप्लीट नहीं हुआ था। और जब भी इस पे नजर पड़ती मन में आता कि कल से पक्का ड्रॉ करेंगे। फिर इसी बीच शादियों का सीजन शुरू हुआ, शादी का कार्ड, और मैं घूमने निकल पड़ा। और इन सब से छूटे तो मेरा ड्राइंग और आर्टवर्क का जगह मोबाइल फोन ने ले लिया। कभी मैं सोशल मीडिया में भूल गया तो कभी जब याद आया तो वक्त ही नहीं है। लेकिन हर बार जब मैं पेंसिल उठाता तो महादेव जी की कृपा से कुछ ना कुछ आर्टवर्क आगे बढ़ जाता। इसके बैकग्राउंड में मैंने शेड करने के लिए चारकोल पेंसिल का यूज किया जिससे कि डार्क बैकग्राउंड हो पाए। क्योंकि ग्रेफाइट का जो डार्कनेस होता है वो डार्क तो होता है बट उसमें साइन होता है, साइन के कारण उसका डार्कनेस कम लगता है। और चारकोल के कंपैरिजन में ग्रेफाइट थोड़ा कम डार्क होता भी है। और सिर्फ बैकग्राउंड में ही नहीं, मैंने कई जगहों पर जहाँ पे एक्स्ट्रा डार्क की ज़रूरत थी वहाँ पे मैंने चारकोल का यूज किया है। और चारकोल और ग्रेफाइट को साथ में यूज करते वक्त एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखा कि पहले चारकोल यूज किया मैंने फिर ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट सरफेस को स्मूथ कर देता है और स्मूथ सरफेस पे चारकोल चलाने में काफ़ी डिफिकल्टी आती है और अच्छा इफेक्ट भी नहीं आता है। सो जहाँ पे डार्क चाहिए था वहाँ चारकोल मैंने यूज किया, जहाँ पे थोड़ा सा उससे लाइट चाहिए ग्रेफाइट का यूज किया। ग्रेफाइट के डिफरेंट शेड्स का मैंने यूज किया। समय बीतता गया और आर्टवर्क भी थोड़ा करके बढ़ता गया, पर एक समय ऐसा आया कि महसूस हुआ अब नहीं रुकना है। और ये है 2025 जब मैं आपके सामने यह कंप्लीटेड आर्टवर्क प्रस्तुत करने वाला हूँ। सो यह एक साल कितना भी व्यर्थ गया हो, परंतु इस समय के अंतराल में यह प्यारा सा आर्टवर्क बना पाया हूँ। यह ड्राइंग सिर्फ आर्ट नहीं है, मेरे एक साल की जर्नी रही है। और इस आर्टवर्क को कंप्लीट करने के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि टैलेंट से भी ज़्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। और अगर आप सोच रहे होंगे कि एक्सपेंसिव आर्ट मटेरियल के बिना आर्टवर्क अच्छा नहीं बनता है तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि आर्टवर्क आर्ट करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने टूल को किस तरह से यूज कर रहा है।
तक ये बॉर्डर वाला जो पेपर टेप होता है उसे अभी तक रखा है। तो चलिए आपके साथ इसे निकालते हैं और फाइनल लुक देखते हैं। देखो 1 साल रखने का एक नुकसान हुआ है बहुत बड़ा। इसका जो गम है पेपर में चिपक गया है, हाथ में लग रहा है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर डस्ट जमा होगा, तो मुझे कुछ करना होगा इसके लिए। सो फाइनली विथ दिस ब्यूटीफुल बॉर्डर यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इज दिस लुकिंग। अंग्रेजी थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, आप मेरे शब्दों पे नहीं भावनाओं पे ध्यान दीजिए। अगर आपके पास कॉस्टली या फिर काफ़ी एक्सपेंसिव टूल हो आर्टवर्क के या फिर किसी भी चीज़ के, तो सिर्फ टूल होने से आप नहीं कर पाओगे। आपको थोड़ा बहुत उस पर ध्यान देना होगा, कंसिस्टेंसी के साथ उसे प्रैक्टिस करना होगा। हर रोज़ थोड़ा बहुत उसमें नॉलेज लेना होगा, या फिर अगर प्रैक्टिस करने की चीज़ है तो प्रैक्टिस करना होगा। तो एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं हूँ संदीप कुमार और ये है एक सफ़र आर्टिस्ट के तौर पे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि यह आर्टवर्क कैसा बना है और यह 1 साल का समय व्यर्थ रहा या फिर भोले बाबा की कृपा से इनका आर्टवर्क कैसा बना है। सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और 2021-22 में भी मैंने शंकर भगवान का एक आर्टवर्क बनाया था, जो कि यहाँ पे है, आप चाहो तो देख सकते हो कैसा बना है। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए आर्टवर्क के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।